तो चलिए आज चलते हैं गुर्जिया घाट। ये हमारे गांव की लोकल नदी है। पहले तो इसमें साल भर पानी भरा हुआ रहता था, अब गर्मी में पानी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ये नदी पूरे धाप के खेतों के लिए इरिगेशन यानी सिंचाई का माध्यम है। हमारे खेत में भी पानी इसी नदी से जाता है। पहाड़ी नदियों और प्लेन्स की नदियों का डिफरेंस आपको देखकर ही पता लग रहा होगा। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं, छोटे, मीडियम, बड़े और बहुत बड़े। पहाड़ी नदियाँ पत्थरों का समुंदर है और आप ही अंदाज़ा लगाइए ऐसी नदी पर पुल कैसे बन सकता है। जितनी बार पुल बनाओ एक बरसात में ही बह जाता है, क्योंकि लैंडस्लाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये जो मिट्टी है यहाँ की, ये बहुत भुरभुरी है, रेतीली है, ये स्टेबल नहीं रहती। इस गुर्जिया घाट की बहुत सारी कहानियाँ हैं। यहाँ हम बीच बीच में ताल बनाकर रखते हैं जिससे पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर वो एक छोटे स्विमिंग पूल का काम करता है और बच्चों को नहाने के लिए परफेक्ट है। ये वैसे तो साल भर पानी लेकर बहती है, पर बरसात में ये नदी, बरसात के जैसे कुछ महीने होते हैं तो उसमें इस नदी का आकार बहुत ज़्यादा विशाल और विकराल भी हो जाता है। इतना विकराल कि इसको आप पार ही नहीं कर सकते और वेट करना पड़ता है इसके पानी को कम होने के लिए। हमारे गांव नदी के एक ओर है और खेत हमारे दूसरी ओर है। पहले जब मम्मियाँ, हमारी चाचियाँ खेत में जाते थे तो सुबह नदी में पानी कम होता था, पर जब शाम को वापस आते थे तो पानी से ये नदी भर जाती थी। तो जो गांव के मेल हैं, पुरुष लोग हैं, वो लोग फिर नदी पार कराने के लिए यहाँ आया करते थे। एक बार मेरे चाचा छोटे थे तो उस समय खेत से आ रहे थे तो नदी पार करते वक्त बह गए। वो बह के बहुत नीचे पहुंच गए और किसी बड़े पत्थर में अटक गए। तब बड़ी मुश्किल से उनको बचाया गया। अगर वो बह जाते तो आगे 500 मीटर दूर जाके बड़ी नदी है जिसे काली गंगा बोलते हैं, और ये जो गुर्जिया घाट है वो काली नदी में मिल जाती है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद तो किसी का भी बचना बिल्कुल नामुमकिन ही हो जाता है। एक बार और ऐसे ही गर्मी की छुट्टियों में ये ऊपर जो है नदी के, वो डुंगरा गांव है, वहाँ का एक फौजी परिवार घर आया हुआ था छुट्टी में। उसके 3 बच्चे ऐसे ही ताल में नहा रहे थे तो अचानक बाढ़ आ गई और छोटा भाई बहने लगा। उसे बचाने के लिए दोनों बहनें कूदी तो इतनी बड़ी नदी में उन मासूम बच्चों की क्या शख्सियत थी। बेचारे तीनों के तीनों बह गए और मर गए। पहाड़ी नदियों का एक और ड्रॉबैक है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, और दूसरा पहाड़ी नदियाँ आवाज़ भी बहुत करती हैं। इसलिए जब बहुत ऊपर की तरफ पहाड़ियों पर बारिश होती है तो नीचे जो है आसमान साफ ही दिखता है और ऊपर से आती हुई बाढ़ नीचे के हिस्सों में दिखाई नहीं देती है। इसीलिए इन नदियों में ये हादसे हो जाते हैं। इन छोटी नदियों से रिलेटेड और बात ये भी है कि पहाड़ों में अगर छोटे बच्चों की मौत हो जाती है तो उन्हें भी इन्हीं नदियों में गाड़ देते हैं। इसलिए इन नदियों में कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आती हैं। तो दोपहर के समय में यहाँ पर अकेले आने में डर लगता है, और अगर डर लग जाए तो फिर आपको छल लग जाता है। ये बातें मैंने इन दोनों को नहीं बताई, नहीं तो ये दोनों भी डर जाती। चलो छोड़ो ये सब, अब हम दूसरी बात करते हैं। अब हम गुर्जिया घाट से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तिरबगड़ में। तिर का मतलब 3 होता है शायद, और बगड़ का मतलब है प्लेन एरिया। तो ये तिरबगड़ है हमारे गांव के जानवरों का ग्रेजिंग प्लेस, ग्रेजिंग लैंड। बचपन में जब भी गर्मी की छुट्टी होती थी तो गांव के सारे बच्चे जो हैं सुबह अपने सारे गाय भैंसों को लेकर यहाँ आते थे और शाम को ही घर लौटते थे। तिरबगड़ बहुत बड़ा था और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे एक पेड़ हुआ करते थे। उन पेड़ों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उनमें से चोप यानी उसका गोंद सा निकलता था और उनके पत्ते तोड़कर हम उनमें से बबल्स निकाला करते थे, फूंक के बबल्स निकाला करते थे। और खेल भी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ अभी तो बिल्कुल साफ़ कर दिया है और इसको जो है क्रिकेट ग्राउंड बनाने की पूरी कोशिश की गई है, पर अभी जितने पत्थर दिख रहे हैं ना उसके 50 गुना पत्थर थे पहले यहाँ, बड़े छोटे हर प्रकार के। और हम उन पत्थरों पर घर घर खेला करते थे। और कभी अपने एरिया
की जो बाउंड्री होती है वो भी इन्हीं पत्थरों के माध्यम से बना लिया करते थे। तो ऐसे छोटे मोटे खेल हुआ करते थे हमारे। और ये जो बड़े पत्थर दिख रहे हैं इन पर चढ़कर एक दूसरे को धप्पा करने वाले खेल भी खेला करते थे। ये जो दिख रहा है आपको ये घट है, पानी की चक्की। पहले बिजली वाली चक्कियाँ नहीं होती थी तो गेहूँ यहाँ लाकर घट में पीसना पड़ता था। एक 25 किलो की बोरी को पीसने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे लग जाते थे। और इस घट को लुक आफ्टर करने का जो काम था वो ऊपर दिमौड़ा नामक एक गांव है तो वहाँ के एक मौर्य का था, वो यहीं रहता था। और एक बोरी ख़त्म होने पर दूसरी बोरी लगाना उसका ये काम होता था। और उसके बदले में हर किसी से वो थोड़ा थोड़ा आटा अपने पास रख लेता था। तो पैसे देने का चलन नहीं था तो उस काम के बदले में वो आटा रख के ही अपना पेट पाल लेता था। हम 8-9 साल के थे और मौर्य उस समय 50-60 साल का था, तो भी हम उसे तू कहकर ही बुलाते थे। वो बेचारा दलित था तो दलितों की स्थिति बहुत दयनीय थी। अब समाज में थोड़ी उनकी स्थिति इम्प्रूव हुई है, पर गांव में अभी भी ये लोग थोड़े से बदहाल ही दिख रहे हैं। देखिए खून सभी का एक ही है, पर सामाजिक नियम कुछ ऐसे होते हैं कि कोई किसी को अर्श पर और किसी ग्रुप को या जातियों को फर्श पर बिठा देती है। पर खुशी है धीरे धीरे ये असमानता भी दूर हो रही है। को बाद के समय में क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील किया गया, पर लैंडस्लाइड के कारण लगातार इसका एरिया घटता ही जा रहा है। समय पंख लगा के उड़ जाता है और इंसान वहीं खड़ा समय की धाराओं से जूझता रहता है। ये वही पहाड़ हैं जो गर्मियों में बच्चों की किलकारियों से गुलजार रहते थे। इस पहाड़ पर हिसालू बहुत मिलते हैं, तो जब तक हमारे गाय भैंस चरते थे तब तक हम इन पहाड़ों में हिसालू तोड़ते रहते थे और घट से निकलने वाले पानी में मछली पकड़ते रहते थे। अपने साथ एक काली छाता लेके आया करते थे क्योंकि गर्मी बहुत होती थी, तो उस छाता को पानी में भिगा भिगा कर ओढ़ते रहते थे तो थोड़ा सा जो है कूल फील होता था। और उसके बाद फिर शाम ढलने पर सारे गाय भैंसों को इकट्ठा करके घर की तरफ लौटते थे। बचपन तो वो था जो हमने जिया है। आज के बच्चे तो बचपन काट रहे हैं बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के। स्कूल, घर, ट्यूशन, कोचिंग और मोबाइल, इन्हीं के बीच में इन लोगों की ज़िंदगी बैठ के रह गई है। ज़िंदगी को देख कहाँ पा रहे हैं वो बेचारे, बस झेले जा रहे हैं और अपने जीवन के जो अनमोल हिस्से हैं उनकी यादों को अपने आप से वंचित कर रहे हैं।